हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती शिक्षण सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जियोग्राफी में अपने जो 13वां चैप्टर 13वां अध्याय भारत जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि कर रहे हैं। इसमें इससे पहले आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में अपने जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ा। दूसरे लेक्चर में अपने जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा। जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं और उनकी स्थानिक प्रवृत्तियां, स्थानिक प्रतिरूप के बारे में पढ़ा। आज अपने जनसंख्या वृद्धि के कारण, प्रभाव और उनके नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है आज का जनसंख्या वृद्धि के कारण। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि भारत में 1901 और 2001 के बीच में जनसंख्या को एक सारणी में प्रस्तुत किया गया था कि कैसे अलग अलग जो जनगणना वर्ष है उसमें जनसंख्या में परिवर्तन आया। तो 1901 में भारत की जनसंख्या उसमें दिखाई गई 23.8 करोड़, जो 1991 में 84.6 करोड़ हो गई। 2001 में बढ़कर 102.8 करोड़ और 2011 में जो पिछली जनगणना हुई है उसमें 121.01 करोड़ जनसंख्या हो गई। भारत की जनसंख्या 121.01 करोड़ है 2011 में, और इसके अनुसार विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। ठीक है, ये इसके बारे में कहा जाता है। तो जनसंख्या भारत की तीव्र गति से बढ़ रही है, उसकी वृद्धि दर ऊंची है। हालांकि जैसे अपने कल लास्ट लेक्चर में बात की तो उसमें अपने ये देखा कि जनसंख्या वृद्धि में कमी हो रही है, लेकिन वो ऊंचे स्तरों पे ही बनी हुई है। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो रही है और उसका आधार भी काफी बड़ा हो गया है। मतलब अगर 121 करोड़ है, अब आगे की जनगणना में अगर 15% की दर से भी बढ़ती है तो बहुत जनसंख्या बढ़ेगी। तो इस वजह से जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है। तो उसके कारण क्या है? कारणों में सबसे पहला है शिक्षा की कमी या अभाव कह सकते हैं। सबसे पहला अपना जो पॉइंट है, अब जो 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर है वो 74.04% है। कहने का मतलब कि लगभग 26% जो लोग हैं वो निरक्षर हैं, असाक्षर हैं, ये कह सकते हैं। ये आंकड़ा तो टोटल का है, स्त्री पुरुषों दोनों का मिलाकर है। सिर्फ अपने महिलाओं की बात करें तो महिला साक्षरता जो है वो 65.5% है। लगभग 35% जो महिलाएं हैं वो निरक्षर है। इसमें भी जो साक्षर हैं उसमें बहुत तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा ही प्राप्त है, सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना या हिसाब करना जानते हैं, जो बिल्कुल उसकी आधारभूत आवश्यकता है साक्षर होने के लिए। तो उच्च शिक्षा या सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी जो शिक्षा है उसका तो और भी ज्यादा ये डाटा बड़ा हो सकता है, जो 26 और 35% है। तो कम साक्षरता के कारण या शिक्षा के अभाव के कारण लोगों में जागरूकता का अभाव होता है। जागरूकता के अभाव के कारण वो परिवार कल्याण कार्यक्रमों और छोटा परिवार नॉर्म को अपनाने में हिचकिचाते हैं या उनको इसके बारे में
समझ नहीं होती है। इसके अलावा भारत के जो लोग हैं उनकी रूढ़िवादिता, प्राचीन विचारधाराएं या परंपरागत विचारधारा उनकी, धार्मिक रूढ़िवादिता और अंधविश्वास, इन सब सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों, परंपराओं, विचारधाराओं के कारण, जो परंपरागत तरीके से चली आ रही है, प्राचीन है, उसी सोच के कारण, उसी विचारों के कारण लोग कुछ नया अपनाने में हिचकिचाते हैं। जैसे अपने पहले बात की, उनको जो नई विचारधारा है वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम या जो जनसंख्या नियंत्रण, या सीधे सब शब्दों में अपने कहें कि बच्चे के जन्म पे कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना, कम बच्चे पैदा करना, जो प्राकृतिक रूप से हो रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखकर 1 या 2 बच्चे ही पैदा करना। तो ये उनको धर्म के, समाज के, संस्कृति के विरुद्ध लगता है, अपनी परंपरा के विरुद्ध लगता है कि जो प्राकृतिक एक क्रियाविधि है कि बच्चे का जन्म होता रहता है, तो वो होते रहना चाहिए, 7-8 बच्चे, 10 बच्चे जितने भी हों, उसको रोका नहीं जाना चाहिए। ये धर्म के, प्रकृति के, समाज के विरुद्ध होगा। तो इस सोच के कारण भी क्या है कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन एक कारण की अपने बात करें, जो पीछे अपनी जनसंख्या बढ़ के आई है, उसमें इसी सोच के साथ आगे बढ़ा जाता था। अशिक्षित थे लोग, ठीक है, कोई सर्विसेज बहुत कम थी, खेती में ही काम करना होता था उनको, तो उनका यही था कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ही ज्यादा कमा के लेके आएंगे। कुछ ऐसी सोच, ऐसी विचारधाराएं जिसकी वजह से जनसंख्या निरंतर बढ़ती गई। इसके अलावा तीसरे पॉइंट की अपने बात करें तो संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार प्रथा। भारत में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। संयुक्त परिवारों में बहुत सारे लोग अपने कह सकते हैं इकट्ठा रहते हैं, तो उसमें जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी जो उसके माता पिता है सिर्फ उन्हीं के ऊपर ना होकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। और इसी वजह से उसको कोई आभास नहीं होता कि बच्चे पैदा करेंगे तो उसका पालन पोषण कैसे होगा। संयुक्त परिवारों में रह रहे होते हैं तो उनकी ये मानसिकता हो जाती है कि परिवार जो उनका बच्चों का पालन पोषण है अपने आप होता रहेगा। ये एक सोच हो जाती है कि सिर्फ मेरी जिम्मेवारी तो है नहीं, मैं नहीं करूंगा तो कोई और उसकी जो पालन पोषण है वो कर लेगा। तो इसी सोच के कारण भी परिवार बढ़ते जाते हैं, जनसंख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं की समाज में हीन स्थिति, हीन या निम्न स्थिति होना। भारतीय समाज में जो महिलाएं हैं उनकी हीन या निम्न स्थिति मिलती है। ठीक है, तो जैसा कि आपकी बुक में बताया गया है, महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में देखा जाता है कि इन्होंने बच्चे पैदा करने हैं, उनका पालन पोषण करना है, संभालना है, घर का काम करना है। इसी सोच के कारण जनसंख्या निरंतर बढ़ती जाती है। ये भी एक इसमें बड़ा कारण जो देखने के लिए सामने आता है। इसके अलावा
जो भारत की अधिकांश जनसंख्या है वो ग्रामीण है, ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, 2011 के अनुसार भारत की जो 68.84% जनसंख्या है वो ग्रामीण है और पीछे 31.16% जो शहरी है। लोग गांव में रहते हैं, परंपरागत तरीके से रहते हैं, या अभी कुछ आधुनिक हुआ है, पहले की बात करें, या कुछ इलाकों में अभी भी ऐसे हो रहा है। साधारणतः प्राथमिक क्रियाकलापों में खेती हो गया, मछली पकड़ना हो गया या पशुपालन हो गया, ऐसे क्रियाकलापों में वो लगे रहते हैं, साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, संयुक्त परिवारों में रहते हैं। शिक्षा का अभाव होता है उनमें, जागरूकता का अभाव होता है, और इसी वजह से जो जनसंख्या नियंत्रण या बच्चों के जन्म पे नियंत्रण रखना, ये सोच उनमें विकसित नहीं हो पाती है, और इसी कारण से जो जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जो जनसंख्या है वो निरंतर बढ़ती जाती है। ठीक है, इसके बाद ये तो कारण हो गए, अब अपने प्रभावों की बात कर लें, जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों की बात करें। जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभाव। अब जनसंख्या बढ़ेगी, अनियंत्रित तरीके से बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो जो अपने आसपास का वातावरण है, अपना समाज है, अपनी आर्थिक स्थिति है, अपना पर्यावरण है, ठीक है, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, नियंत्रण से बाहर है, तो सामाजिक परिणाम में अपने बात करें तो सामाजिक परिणाम में अपने बात करेंगे लोगों की शिक्षा की, उनके स्वास्थ्य की, उनके जीवन स्तर की। जनसंख्या ज्यादा बढ़ने से एक तो जैसे अपने कारण के रूप में पड़ा कि शिक्षा का अभाव या शिक्षा की कमी, उसकी वजह से जनसंख्या नियंत्रण बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऊंची दरों से बढ़ रही है। दूसरी बात कि एक परिणाम के रूप में भी कि लोगों को शिक्षा की सुविधाएं, उच्च शिक्षा की सुविधाएं, ज्यादा जनसंख्या के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाना मुश्किल होता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो वहाँ की सरकार है, किसी भी देश की, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उनका जो बहुत सारा खर्च है उनके लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने में ही लग जाता है। उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता है, या आपने, ये तो देश के प्रशासन की ओर से बात कर रहे हैं, इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए अपने परिवार के हिसाब से बात करें। अगर 1 या 2 बच्चे होते हैं तो उनको अपनी अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवा सकते हैं, अपनी ये सामर्थ्य में हो सकता है। लेकिन अगर किसी के 8-10 बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करवाना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये भी समस्या सामने आती है। उसी तरह से स्वास्थ्य की, अब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बीमारियां, महामारियां फैल रही हैं, तो जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा बीमारियां होगी, ठीक है, बीमारी फैलेगी तो बहुत ज्यादा फैलेगी,
उसको नियंत्रित करना, उसके ऊपर कंट्रोल करना, ये भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कहने का मतलब कि लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करवाना ज्यादा जनसंख्या के कारण, ज्यादा जनसंख्या वृद्धि के कारण, अंधाधुंध जनसंख्या वृद्धि के कारण मुश्किल होता है। और लोगों का जो जीवन स्तर है वो निम्न जीवन स्तर प्रकार का हो जाता है, क्योंकि उनको जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव उनको सहना पड़ता है। ठीक है, ये लोगों इसमें सामाजिक परिणाम आ गए। इसके साथ साथ जो लोग हैं वो अपराधों में, ठीक है, या विभिन्न प्रकार का जो नशा है उसमें संलग्न हो जाते हैं। ये भी इसमें एक शामिल अपने कह सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होगी तो बेरोजगारी ज्यादा होगी, कोई अपराध करेगा, कोई नशा करेगा, सामाजिक रीतियां ये भी बढ़ती जाती है जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ। ये सामाजिक प्रभावों में अपने शामिल कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आर्थिक परिणाम। जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, तो अभी जैसे अपने बात करके गए सामाजिक परिणामों में कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो इसके लिए इतना काम कहां से आएगा? क्योंकि जैसे अपने शुरू में बात की थी कि भारत में जो जनसंख्या और संसाधन संबंध है उसमें जो जनसंख्या है वो अतिरेक जनसंख्या है। संसाधनों के तुलना में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो कम संसाधनों से ज्यादा जनसंख्या को सुविधाएं प्रदान करवाना, उनको रोजगार उपलब्ध करवाना ये बड़ा मुश्किल होता है। इसकी कमी देखने को मिलती है। तो आर्थिक परिणामों में बेरोजगारी को भी अपने इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, और बेरोजगारी होगी तो जो लोग हैं वो अपने कह सकते हैं प्रवास करेंगे। प्रवास करते हैं वो ग्रामीण से शहरों में या शहरी इलाकों में, वहां प्रवास करते हैं। शहरों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। आगे अपने पढ़ेंगे पर्यावरणीय परिणामों में, तो इसका एक कारण ये भी होता है कि लोगों का गांवों से शहरों की ओर स्थानांतरण, प्रवास, जिससे वहां पे गंदी बस्तियां, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण ये ज्यादा हो जाता है, पर्यावरणीय निम्नीकरण बढ़ जाता है। तो ये भी इसमें अपने देख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रभाव है, आर्थिक परिणाम है, जनसंख्या ज्यादा है, बेरोजगारी है। ठीक है, तो लोगों की जो प्रति व्यक्ति इनकम है या उत्पादन है या उनकी कमाई है वो बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने का एक कारण जनसंख्या की ज्यादा वृद्धि है, क्योंकि अगर किसी के पास खेती करने के लिए जमीन भी है तो जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती रहेगी उतने टुकड़ों में वो बढ़ती रहेगी, वो धीरे धीरे और गरीब होता जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करेगा, आर्थिक परेशानियां होगी, जो अपनी आधारभूत सुविधाएं हैं वो भी उनको प्राप्त करना मुश्किल होता है। तो ये अपने आर्थिक परिणामों में देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और भी है कि अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है तो जनसंख्या को संभालने में ही, जनसंख्या को खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने में ही जो सरकार का जो पैसा है वो इसमें लगता रहता है। ठीक है, और उनके लिए कोई नए उद्योग धंधे चलाना या कोई नया काम शुरुआत करना वो भी मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादा लोगों को पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ेगी, संसाधनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो ये सारी मुश्किलें सामने आती हैं। लास्ट है अपना इसमें पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव जनसंख्या वृद्धि के विस्तृत पैमाने पे अपने देख सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। जनसंख्या
वृद्धि का पर्यावरणीय प्रभाव। अब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या संसाधन अनुपात असंतुलित हो रहा है। तो असंतुलित हो रहा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसकी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर दबाव पड़ेगा। कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है अपने यहां बात करें तो सबसे पहले भूमि संसाधन, जल संसाधन, वायु संसाधन, ठीक है, और भूमि, जल, वायु, और एक पर्यावरणीय या अलग से लिख लेते हैं अपने से पर्यावरणीय प्रभाव। इसमें जो बाकी रह गए प्रभाव उसको इसमें अपने देखेंगे। भूमि संसाधनों पे कैसे दबाव पड़ता है, वन संसाधन भी इसमें अपने लिख सकते हैं, एक वन संसाधन भी लिख लें। भूमि संसाधन है, जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको रहने के लिए जगह ज्यादा चाहिए होगी। तो जो अपने भूमि उपयोग कृषि कार्यों के लिए कर रहे हैं, जो कृषि योग्य भूमि है उसका उपयोग भी अपने आवासों के लिए करना शुरू करेंगे। शहर बढ़ेंगे, सड़कें बढ़ेगी, ठीक है, रेलवे लाइनें बढ़ेगी, वो जगह रुकती जाएगी, नए घर बनेंगे और उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए दूसरी बिल्डिंगें बनेंगी। तो इस तरह से भूमि संसाधन जो है वो प्रभावित हो रहा है। दूसरा, अब ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या के लिए ज्यादा अपने उत्पादन करना है, अपने तरह तरह के पेस्टिसाइड, खादें, रासायनिक खादें वो उपयोग करते हैं, उससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है। ज्यादा सिंचाई करने से भी भूमि का निम्नीकरण होता है, जलाक्रांता हो जाती है, भूमि लवणीय हो जाती है, केशिका क्रिया के द्वारा नीचे के लवण ऊपर आ जाते हैं। तो अपरदन में वृद्धि होती है, मृदा अपरदन में वृद्धि होती है, क्योंकि इससे संबंध करके देखें, वन संसाधनों से पेड़ों को काटते हैं जनसंख्या के लिए, जनसंख्या कृषि करने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए, रहने के लिए, तो उससे भूमि जो संसाधन है, मृदा का प्रदूषण होता है या अपने अपरदन कहें वो होता है। औद्योगिक धंधे हैं, उद्योग लगाते हैं, उसके जो अवशिष्ट होते हैं वो भी अपने मृदा में ऐसे ही भूमि पे छोड़ देते हैं, तो उससे भी भूमि प्रदूषित होती है, ठीक है। तो ये कुछ भूमि संसाधन पे प्रभाव है। जल संसाधन की अपने बात करें तो एक तो जलापूर्ति की कमी आएगी। सबसे पहले अपने बात करें, जनसंख्या ज्यादा बढ़ती जाएगी, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ वो घरेलू, औद्योगिक, कृषिगत पदार्थों से जल को प्रदूषित भी करेगी। जल वैसे ही अपने जो शुद्ध जल की अपने बात करें तो बहुत सारा जल जो है वो तो अपने कहते हैं कि महासागरों में है, कुछ जल बहुत 97% जल महासागरों में है, 2.4% बर्फ के रूप में जमा हुआ है और सिर्फ 0.6% जल ही जो अपने उपयोग में अपने ले सकते हैं स्तरीय और भूमिगत जल के रूप में, ठीक है। तो उसका भी प्रदूषण हो रहा है, तो जलापूर्ति की कमी हो रही है। दूसरा, अपने प्रदूषण की बात की तो उद्योग धंधों से, घरेलू अपशिष्ट से, ठीक है, कृषिगत अपशिष्टों से जल संसाधनों का प्रदूषण होता है। उसमें केमिकल रसायन मिलने से तरह तरह के, तो उसका प्रदूषण होता है। वायु संसाधन है, फैक्ट्रियां लगी हुई है, उद्योग धंधे लगे हुए हैं, जितनी ज्यादा जनसंख्या है उसी मुकाबले में जो साधन है, व्हीकल है, वो बढ़ रहे हैं, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, तो वो भी वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। घरेलू ईंधन
के रूप में लकड़ी जलाने से, कोयला जलाने से, इससे भी वायु का प्रदूषण होता है। ठीक है, और इसके अलावा अपने वन संसाधनों की बात करें तो खेती के लिए, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए, आवास स्थापित करने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, या कहीं पे डैम बनाया जाता है उसमें पेड़ जलमग्न हो जाते हैं या पेड़ों को काट दिया जाता है, या फिर कोई खान लगानी है उसमें पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक है, या पेड़ों में आग लग जाती है तो मानवीय गतिविधियों के कारण। तो ये कुछ प्रभाव है। अब पेड़ कटेंगे उसका प्रभाव भूमि पे भी पड़ेगा, वायु संसाधनों पे भी पड़ेगा, पर्यावरण के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रभाव है। दूसरा, पर्यावरणीय प्रभावों में अपने और चर्चा कर लेते हैं कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उससे अपने बहुत सारे पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, खादें यूज कर रहे हैं, जिनका पर्यावरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है, पर्यावरणीय निम्नीकरण होता है, तरह तरह के प्रदूषण होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो गया, परमाणु प्रदूषण हो गया, इनके अलावा जल, भूमि और वायु प्रदूषण के अलावा। ठीक है, तो ये प्रदूषण होता है जिससे ज्यादा खनिज ईंधन यूज करने से, उपयोग करने से, पेड़ों को काटने से, पर्यावरण असंतुलन होने से जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन है, ग्रीन हाउस प्रभाव है या हरितगृह प्रभाव कह सकते हैं, ओजोन परत का ह्रास है। ठीक है, ये कुछ जो वैश्विक समस्याएं हैं वो भी अपने सामने आती हैं, जिसको अपने पर्यावरणीय प्रभावों में शामिल करते हैं। इसके अलावा जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो भी प्रभावित होता है। पेड़ काटते हैं अपने, उसमें जो जंगली जीव जंतु हैं उनका आवास नष्ट हो जाता है, उनकी प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं, जिससे अपना जो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन है वो भी उससे प्रभावित होता है, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो ये सब जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभाव हैं और सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय प्रभाव अपने कर लिए। अब आगे अपने करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे करें। 3-4 पॉइंट बताए हुए हैं। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय। इसमें जनसंख्या वृद्धि के लिए सबसे जो उत्तरदायी कारक है, ठीक है, वो है कम उम्र में शादी कर देना। ठीक है, ये निर्धारित भी किया गया है कि 21 वर्ष लड़के की उम्र होनी चाहिए, 18 वर्ष लड़की की उम्र होनी चाहिए। इस पे भी अमल नहीं किया जाता, कुछ इलाकों में कई जगह देखने को मिलता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना। इसमें ये आ जाएगा कि जो अपने निश्चित की गई है 21 वर्ष लड़के की और 18 वर्ष लड़की की, उसको भी बढ़ा देना चाहिए। कहा जाता है कि इसको 25 कर दो, इसको 21 कर दो, या इससे भी ज्यादा कर दो। ठीक है, अब कम उम्र में शादी हो जाती है, ना समझ होते हैं, उनको इसके बारे में, परिवार कल्याण के बारे में पता नहीं होता, शिक्षा ढंग से प्राप्त नहीं कर पाते। खास करके लड़कियां, अगर उनकी जो न्यूनतम आयु है विवाह की वो बढ़ा देंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, ठीक है, और उनमें समझ भी विकसित होगी कि अपने परिवार को छोटा रखें, उनका अच्छे से पालन पोषण हो सकेगा। ठीक है, तो ये भी इसमें अपने कह सकते हैं। दूसरा, उत्पादन में या उत्पादकता में बढ़ावा या उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी उत्पादक कार्यों में लग जाता है, उसके सामने जो अपने रोजगार उपलब्धता ज्यादा होगी, काम की उपलब्धता ज्यादा होगी, उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो उसमें अपना जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की एक ललक पैदा हो जाती है। अगर वो कोई उत्पादन करने लग जाता है, कमाने लग जाता है, तो उसका ये होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, मेरा खर्चा कम से कम हो। इस सोच में, इस काम में, उत्पादकता बढ़ाने में वो लग जाता है। तो ये भी वो सोचता है कि अपने परिवार को छोटा रखें। ज्यादा बड़ा परिवार रखेंगे तो उसकी उत्पादकता या उसका उत्पादन या उसकी कमाई ऐसे ही व्यर्थ में चली जाएगी। वो उनको आधारभूत सुविधाएं भी प्रदान नहीं कर सकता। एक ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए परिवार छोटा होना चाहिए और उत्पादकता ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए उत्पादकता बढ़ाना
एक अप्रत्यक्ष रूप से जो परिवार नियोजन है उसका भी एक काम करता है। ठीक है। तीसरा है परिवार कल्याण कार्यक्रम व जागरूकता का विकास। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और बड़े लेवल पे चलाए जाने चाहिए। ठीक है, उनको लागू करने के लिए भी प्रयास करने चाहिए, जागरूकता विकसित करनी चाहिए लोगों में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिवार कल्याण के फायदों के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, तो चला भी आ रहा है प्रोग्राम और भी इसे बढ़ चढ़कर चलाना चाहिए कि लोग जागरूक हो सके कि छोटा परिवार रखेंगे तो सुखी रहेंगे। ठीक है, और जो अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छा जीवन स्तर है, वो अपने परिवार को अपने प्रदान कर सकेंगे। और एक पॉइंट है जो लास्ट है इसमें, शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के अभाव के कारण ही, जैसे अपने पढ़े हैं, कारणों में पढ़ा है, उसमें मेन अपना जो कारण था वो शिक्षा ही है। शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो लोगों की जो रूढ़िवादिता है वो दूर हो जाएगी। परंपरागत रीति रिवाज हैं जो सही भी हैं और इस मामले में अपने कह सकते हैं गलत भी हैं कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उससे बहुत ज्यादा समस्याएं सामने आती हैं। अपने कहते हैं ना कि पुराने रीति रिवाजों से जीना चाहिए, अच्छा जीवन व्यतीत करना है, लेकिन उसमें से कुछ जो अच्छी बातें नहीं है उनको अपने छोड़ना भी होता है, जिससे अपने को आगे भविष्य में समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो उसमें एक चीज ये भी है कि शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, शिक्षा की उपलब्धता ज्यादा होनी चाहिए, हर किसी के पास शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए और जिससे जो रूढ़िवादिता है, पुराने रीति रिवाज हैं, उनसे छुटकारा मिले, पुरानी सोच से छुटकारा मिले, नए विचारों के साथ लोग आगे बढ़े, परिवार का कल्याण कार्यक्रमों को अपनाएं, छोटा परिवार नॉर्म को अपनाएं और जनसंख्या को नियंत्रित रखें, जिससे देश का विकास हो सके। क्योंकि अगर जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती रही तो जो सरकार है उसको अपनी जो अपने कह दें कि लोगों की भलाई के लिए जो परियोजनाएं उन्होंने चलानी है, कार्यक्रम शुरू करने हैं, तो उनको लागू करने में उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। हर किसी के पास उसकी पहुंच नहीं हो सकती क्योंकि जनसंख्या ही बहुत ज्यादा हो जाती है, एक ये भी कारण होता है। ठीक है, इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित रखें, आप अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में जागरूक रखें, ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।